तूने दिल के रकीबों संग मेरे ओ दिल पे चलाई छुरियां, ओ दिल पे चलाई छुरियां। पापा बस भी कर दो। कितनी देर से इतनी बेसुरी आवाज में गाना गाए जा रहे हो। मुझे सुबह स्कूल भी जाना है। अजी आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? बच्चे सो रहे हैं ना, आप गाना गाएंगे तो वो नींद कैसे पूरी करेंगे अपनी? अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, अरे ये सीखने सिखाने वाली बात कहाँ से आ गई? मैं तो आपको बस मना कर रही थी, बच्चों को स्कूल भी जाना होता है सुबह। चलो मेरे घर से बाहर निकलो। तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात? मैं तुम्हें अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता। समझ में आ रही है? ये मत करो, वो मत करो, हर वक्त बस मेरे आगे पीछे ही घूमना है तुम लोगों को। अरे आप इतनी छोटी सी बात पर मुझे घर से निकलने की धमकी दे रहे हैं? मुझसे ज्यादा बहस मत करो और मेरे घर से बाहर निकलो। चलो जाओ यहाँ से। बबलू सुनहरी को घर से बाहर निकाल देता है। तभी बच्चे अपनी माँ की तरफदारी करते हुए बोलते हैं, बाबा ये आपने क्या किया? अगर माँ यहाँ नहीं रहेगी तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी अपनी माँ के साथ ही रहेंगे। अबे ओए चंगू मंगू, तुम दोनों के मुंह से ज्यादा ही आवाज नहीं निकल रही आजकल। चलो दोनों के दोनों बाहर जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बच्चे और सुनहरी दोनों ही घर से बेघर हो चुके थे। जोरों की हवाएं चल रही थीं और लग रहा था कि बारिश भी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। यही तो चाहता था मैं कि ये सब यहाँ से बाहर जाए, तभी तो मैं अपनी नई दुल्हन को इस घर में ला सकूंगा। सुनहरी घर से निकलने के बाद अपनी बचपन की सहेली कुकू के घर जाती है। कुकू कौवी और सुनहरी चिड़िया बचपन की सहेलियां थीं। सुनहरी कुकू को सारी बातें बताती है। कुकू ये सारी बातें सुनकर दंग रह जाती है और सुनहरी से कहती है, दोस्तों पिछले वीडियो से हमने 3 खास लोगों को चुना है, जिनके नाम हैं राजेश, सैयद अशरफ, गुरुदेव सिंह। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी वीडियो में आपके नाम लिए जाएं, तो आप अपने नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इस तरह से आप बन जाएंगे हमारे जंगल के बादशाह। अरे बहन, पर ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उसने ऐसा क्यों किया? पता नहीं बहन, मैं भी नहीं जानती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर अब मेरे पास रहने को कोई छत नहीं है और मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे सुनहरी, तो इसमें चिंता की क्या बात है? बचपन की सहेलियां आखिर होती ही क्यों हैं? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद हर हाल में करूंगी। अब सुनहरी कुकू के घर में ही रहा करती। एक दिन कुकू दूसरे जंगल जा रही होती है कि तभी उसकी नजर बबलू चिड़े पर पड़ती है। वह एक विदेशी चिड़िया के साथ बैठा हुआ था। वो झरने देख रही हो ना? वो झरने जब तक बहते रहेंगे तब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। ऐसी बातें मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओह अच्छा, तो ये बात थी। तभी इसने सुनहरी को घर से निकाला है। वही मैं सोचूं कि इतनी अच्छी भली पत्नी को भला कौन ठुकरा सकता है। इस चिड़े की तो खैर नहीं, अभी मैं इसे जाकर बताती हूँ। कुकू गुस्से में बबलू की ओर बढ़ती है। अरे ओ चिड़े के बच्चे, तू मेरी सहेली को धोखा देकर इस विदेशी चुड़ैल के साथ बैठकर क्या कर रहा है? चल उठ यहाँ से। अरे डार्लिंग चलो यहाँ से, मुझे लगता है पागल खाने से कोई पागल छूट कर आ गया है यहाँ पर। बबलू चिड़ा और विदेशी चिड़िया उड़कर अपने घर चले जाते हैं। अरे बाप रे बाप, हिम्मत तो देखो। अभी जाकर सुनहरी को सारी बात बताती हूँ। उड़कर सुनहरी के पास जाती है। हे भगवान, कुकू ये सब क्या हो गया? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि बबलू जी ऐसा करेंगे, पर वो तो मेरी सौतन ले आए। अरे सुनहरी, तुम अपना दिल छोटा क्यों करती हो? मुझे पता है वो चिड़िया जैसी भी हो तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं होगी। उस बबलू के बच्चे को एक ना एक दिन ये बात जरूर समझ में आएगी। अरे ओ जी, आपको बात समझ नहीं आती क्या? मैंने कितनी बार कहा है कि ये सारे घर के काम मुझसे नहीं होते। चाहो तो नौकरानी रख लो, पर मैं ये सब नहीं कर सकती। अरे पता है डार्लिंग, तभी तो मैं पोछा लगा रहा हूँ। पता है तो अच्छी बात है। देखो वहाँ पर भी गंदा है, उधर भी अच्छे से झाड़ू पोछा दे दो। पायल, मैं बहुत सारे काम करके थक गया हूँ, प्लीज थोड़ा तुम भी हाथ बटा दिया करो। मैं अपने बाबा से सारी बात कह दूंगी। मुझे नौकरानी बनाकर लाए हो क्या तुम यहाँ पर? हाँ
हे भगवान, वो भी क्या दिन थे जब मैं सोचा करती थी कि इस मनहूस चिड़े से मेरी शादी होगी और मैं भी आराम की जिंदगी जिया करूंगी, पर ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। काम करो काम करो। अरे अरे पायल, गुस्सा क्यों कर रही हो? काम कर रहा हूँ ना मैं। एक रोज बबलू और पायल दोनों सो रहे थे कि तभी खिड़की से कोई झांकता है। हे भगवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मैं तुमसे मिलने आया करूंगी। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? पायल डार्लिंग, मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं तुमसे मिलना चाह रहा था, इसी वजह से मैं जल्द से जल्द चला आया। अरे यार, तुम एकदम पागल हो क्या? चलो बाहर चलो, यहाँ हम बात नहीं कर सकते। दोनों उठकर बाहर जाते हैं। बबलू नींद में भी सब कुछ सुन रहा था। वो भी उन दोनों का पीछा करते हुए बाहर जाता है और छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। अरे तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मैं इस चिड़े का काम खत्म करके जल्द से जल्द तुम्हारे पास आऊंगी। तुम ये सब बात क्यों नहीं समझते हो? अरे डार्लिंग, पर मुझे इंतजार नहीं हो रहा था, मैं तुमसे मिलना चाह रहा था। क्या? मेरा काम खत्म करके? इसका मतलब इसने मुझे धोखा दिया है। इसकी वजह से मैंने अपनी इतनी प्यारी पत्नी सुनहरी को धोखा दिया। हे भगवान, मुझे इसकी सजा बहुत जल्द ही मिल गई। बबलू चिड़ा उड़कर सुनहरी को खोजने को निकलता है, पर सुनहरी का तो उसे कोई अता पता ही नहीं दिखाई दे रहा था। रास्ते में उसे मिट्ठू तोता दिखाई देता है। मिट्ठू, क्या तुमने सुनहरी को देखा है? मैं उसे बहुत दिनों से खोज रहा हूँ, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही कहीं पर भी। अरे नहीं, मैंने भाभी को कहीं नहीं देखा है। क्या हुआ? कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। फिर बबलू उड़कर आगे जाता है और आगे उसे कुकू का घर दिखाई देता है। वह वहां भी जाकर दरवाजा बजाता है। कुकू दरवाजा खोलती है। क्या हुआ चिड़े, यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही सुनहरी को तुमसे कोई बात करनी है। चले जाओ यहाँ से। मुझे एक बार सुनहरी से मिलना है, प्लीज। मुझे उसकी माफी चाहिए, वरना मैं जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा और ना ही खुद को माफ कर पाऊंगा। सुनहरी अंदर से बाहर आ जाती है। सुनहरी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अब मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। सुनहरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ये मौका बस आपको अपने बच्चों की वजह से दे रही हूँ, वरना मैं आपको कभी माफ नहीं करती।